किसी और के कहने पे चलते हैं। जिनके साथ नहीं बनते उनके साथ बात नहीं करता हूँ। मैं विशाल से भी लड़ता हूँ तो बिल्कुल हंसते में पीछे रहते हैं। खुद इतने सक्षम है कि आगे वाले को डरारा जवाब दे सकते हैं। नकली हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू में। मैं सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो और सपोर्ट बनाए रखो। बाकी भैया आज सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नॉमिनेशन की। हेड ऑफ द हाउस है रणवीर जी। हेड ऑफ द हाउस की पावर मिली, उसके साथ साथ उनको नॉमिनेट करने की भी पावर मिली। उसमें उन्होंने विशाल, शिवानी और कटारिया को नॉमिनेट कर दिया। 3 जनों को नॉमिनेट करने के लिए कहा था बिग बॉस ने। उसमें से अरमान जी पहले से थे तो रणवीर जी 2 जनों को कर सकते थे, पर बिग बॉस ने उनको ऑप्शन दिया कि भैया आप अरमान जी को बचाना चाहते हो तो बचा सकते हो और किसी तीसरे को नॉमिनेट कर सकते हो, और उन्होंने वो कर लिया। अरमान जी को बचा लिया, शिवानी, कटारिया और विशाल नॉमिनेट हो गए। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो होना ही था, क्योंकि जब उस ग्रुप के हाथ में पावर जाएगी तो इस ग्रुप से तो दिक्कत है ही। और वैसे भी रणवीर जी बोलते ही हैं कि इनमें से कोई भी नहीं जाता, बाकी सब जाते जा रहे हैं। तो उन चीजों को घुमा फिरा के देखे तो भैया ये तो होना ही था। बहुत तगड़ा ही नॉमिनेशन है कि तीनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तीनों की फैन बेस अच्छी है। तो अब देखने में मजा आएगा कौन नॉमिनेट होता है कौन नहीं होता है। बुरा ही होगा जो भी होगा, इन बेचारों के साथ स्टार्टिंग से 100% लगाए बैठे बेचारे, तो देखने में मजा आएगा आगे का खेल। उसके अलावा राशन के लिए टास्क हुआ। हेड ऑफ द हाउस रणवीर जी बीच में बैठा दिया सब्जी वाले की तरह कि जी बीच में बैठ जाओ, आपको राशन बांटना है। और दोनों ग्रुप में डिबेट होगी। ग्रुप डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं थी। कटारिया, विशाल, शिवानी, सना, मकबूल तो 4 हैं ही पक्के। रणवीर जी बीच में बैठ गए। दूसरे ग्रुप में से 4 में से 3 बच गए। बचा नेजी भाई। नेजी भाई पहले उधर बैठा हुआ था जाके। बिग बॉस ने बोला कोई चेंज करना चाहता है, नेजी भाई उठा ही नहीं, नेजी भाई वहीं बैठा रह गया। इतनी दिक्कत हुई बेचारों को तीनों को, साई, केतन, कृतिका और अरमान को किलस गए कि साला हम 4 थे, हमारे ग्रुप में आया, वो नहीं आया। डिबेट हुई, दोनों तरफ से ही तगड़ी डिबेट हुई। आज नेजी भाई यार जो खुल के आया, जो जो पॉइंट रखे उसने अरमान के लिए कि भाई तुम बार बार ये फ्लश वाली बात लेके आते हो, बार बार पब्लिक में दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरे को गंदा दिखाने की कोशिश करते हो, डबल फेस हो, पोर्ट्रे करते हो लोगों को, चिढ़ाते हो लोगों को, अग्रेसिव होने पे मजबूर करते हो लोगों को। तुमने हाथ भी उठाया, तुम धक्का मुक्की भी करते हो, हमेशा तुम सबसे ज्यादा गंदी हरकतें करते हो। तो नेजी भाई के 1 नंबर के पॉइंट थे सारे। नेजी भाई का अलग ही रूप दिखा और शानदार। कटारिया ने पॉइंट टू पॉइंट बढ़िया अरमान के साथ डिबेट करी। बीच बीच में रणवीर जी बोल भी रहे थे, लोकेश को तू चुप रहे, तू नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगा कौन कब क्या बोलेगा। तो वो तो देखो बनता ही है, उनको जब हेड ऑफ द हाउस बना रखा है, बीच में बैठे हैं, तो वो चीज तो देखो होनी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। टास्क अनफेयर था, राशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो अनफेयर था, ठीक है। पर जो चीज कटारिया ने, नेजी ने, सना मकबूल ने, शिवानी ने, विशाल ने करी ना, कि मतलब हर पॉइंट को अच्छे से रखा, अच्छे से डिबेट में बोला, पीछे नहीं रहे। कहीं कहीं सना मकबूल और विशाल बोल रहे थे कि चुप हो जाओ, ठीक है, छोड़ो ये छोड़ो वो छोड़ो, पर कटारिया नहीं रुका। देखो ओनली इस घर में खाना खाने के लिए नहीं आए हुए, खाने के ऊपर लड़ाई भी होती है, सब कुछ होती है, पर आप ओनली खाना खाने के लिए नहीं आए हुए हो। तो आप अपने पॉइंट रखोगे। आज यदि कटारिया यहाँ पे पॉइंट नहीं रखता तो वो बाहर दिख के आता कि राशन की वजह से दब गया। राशन तो वैसे भी तुम्हें इसी हिसाब का मिलना था, क्योंकि रणवीर जी बैठे हैं, तो अनफेयर तो बाद में भी हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे बन लो, तो राशन तो उसी हिसाब से बढ़ता। शिवानी ने भी पूरा आज भड़ास निकाली अपनी, कटारिया ने भी तगड़े तरीके से बोला। देखो कटारिया के आज के पॉइंट शानदार थे सारे। अरमान को डबल फेस भी बोला, कृतिका जी को बोला कि सेफ खेलती हैं, साई केतन के लिए भी नेजी ने बोला कि भाई जब सना सुल्तान गई तब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, दीपक जी गए तो आप इतना रोए। उसके लिए बाद में साई केतन ने एक्सप्लेन किया कि मैं किसी लड़की के लिए इतने बड़े शो पे रोता हुआ कैसा लगूंगा। देखो दोस्त के लिए आंसू आ जाते हैं, पर वो ये कि फीलिंग भी तो होनी चाहिए वो वाली, वो चीज भी एक्सपोज करी नेजी ने। बाकी शानदार था डिबेट, अच्छा था। अरमान की तरफ से भी अच्छा था, पर अरमान के वही पॉइंट होते हैं कि इसने फ्लश नहीं किया, ये दोस्ती में साथ नहीं देता, ये ग्रुप ही फेक है,
वो मतलब दिखाने की कोशिश ऐसे की गई कि ये चारों पांचों ही हैं सबसे बेकार। 2 दिन से रेगुलर वही चीज चल रही है। बिग बॉस को सना सुल्तान को बचाना था, वो भी बचा लिया, खूब जलील किया, सब कुछ किया, कहीं मौका नहीं छोड़ा, पर उसको बचा लिया। शिवानी को भी आज एक अमरूद के लिए जलील कर दिया कि वहां दिखा दिया कि देखो ये गंदी हरकतें करती है, क्योंकि वो वाला ग्रुप चढ़ेगा, पता है, इस ग्रुप पे, इस ग्रुप के पीछे पड़ेगा, और वही हुआ। तो उस चीज के लिए वो होना ही था। दूध नहीं मिला, घी नहीं मिला, चाय पत्ती नहीं मिली, कॉफी नहीं मिली, फ्रूट नहीं मिले, आटा नहीं मिला, वो तो सब उधर ले लिया अरमान वाले ग्रुप की तरफ रणवीर जी ने। इधर क्या दिया? चावल, सब्जी, पनीर, दही, फिर चाय पत्ती दे कह रहे चाय पत्ती लो। क्या करोगे उस चाय पत्ती का? विशाल भी काफी देर तक उस चीज पे लड़ रहा था कि चाय पत्ती, चाय पत्ती। भाई क्या करोगे आप उस चाय पत्ती का? कहाँ काम आएगी जहां आप सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रख पाओगे? आपने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बचाई है ना चाय पत्ती ना लेके, वो बहुत तगड़ी बात है, और वो ही सबसे अच्छी बात है, वो ही जरूरी बात है। आज आप यहाँ खाने के लिए दब जाते हैं ना उनसे, 5-7 दिन 10 दिन की बात है, थोड़ा कम खा के रह लोगे तो वो अच्छा रहेगा, पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना ऑरा हमेशा ऊपर रखना चाहिए, जो कि आज कटारिया ने पूरे तरीके से रखा। उसने दिखाया कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं जीतने लायक हूं, मैं विनर बनने लायक हूं, क्योंकि मैं डट सकता हूं, मैं लड़ सकता हूं, किसी से भी भिड़ सकता हूं, मैं नहीं डरता हूं। शरीर के हिसाब से आदमी थोड़ा होता है कि पीछे हटना पड़ता है भाई, और सामने वालों के शरीर भारी है, पर जिगरा होता है, वो एक जिगरा बहुत बड़ी चीज होती है, और उस बंदे में है, मानने लायक बात है। अरमान ने बोला कि तू दोस्तों की कोई लड़ाई में आगे नहीं आता, पीछे खड़ा होकर खेलता है। उसमें भी कटारिया ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि मेरे दोस्त इतने सक्षम हैं, मेरी बहन मेरे भाई इतने सक्षम हैं कि वो खुद से अपने मुद्दे सोल्व कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, उनको बीच में आने की जरूरत नहीं है। और बाकी कटारिया यार बीच में आके करेगा क्या? बिग बॉस अपना अपना मुद्दा लेके लड़ने का शो है, बीच में कोई आएगा तो बिग बॉस ही उसे पसंद नहीं करेगा, वो चीजें साफ दिखती है। बाकी नॉमिनेट भी हो गए हैं, बाद में शिवानी रोने भी लग गई आज कि मुझे लगता था कि पापा जैसे हैं, मेरे पापा हैं नहीं, घर आज बट गया। तो उस बंदी ने जो देखा है ना अपने पास्ट में, जो चीजें झेली है ना, उस चीज की वजह से वो इमोशनल हो गई। वो चीजें फेक नहीं होती हैं, एक पॉइंट पे फेक नहीं होती हैं, वो उसका बेचारी का ऐसे दिखा दिया जाता है हमेशा, क्योंकि अरमान अंदर से हमेशा बोल देता है कि फेक कर रही है, साईं केतन ने बोला फेक कर रही है। देखो जिस पे बीत रही होती है उसे ही पता होता है, तो फेक नहीं होती है, हमेशा नहीं हो सकती ये चीज फेक। कभी एक बार 2 बार हो गई, पर हमेशा वो चीज फेक नहीं हो सकती है। बाकी रणवीर जी बहुत अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ है, पर अनफेयर तो था टास्क, चीजें तो अनफेयर थी। आपका बोलने का तरीका भी, कि कटारिया को बोला आपने 4 ने तो बजा लिया, 5वां मैं बच रहा हूं, तो देखो फिर वही उम्र वाला कार्ड खेलने बैठ जाओगे आप, फिर बोलोगे ये बदतमीजी करता है, ये गलत तरीके से बोलता है। आप भी उतना ही गलत तरीके से बोलते हैं, आप भी कोई सही तरीके से नहीं बोलते हैं। आपने ही शुरू किया, आज बार बार उसे बोल रहे हो चुप हो जा, मत बोल, तेरा नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कटारिया ने कितना तगड़ा पॉइंट उठाया कि मैं हेड ऑफ द हाउस के लिए भी बोलना चाहता हूं कि आपको हमेशा अपनी बात सही क्यों लगती है। मतलब हिम्मत होनी चाहिए ये चीज सामने मुंह पे बोलने के, और उस बंदे के अंदर हिम्मत है, जिगरा है, उसने मुंह पे सामने बोल दिया। तो भैया बंदे में पोटेंशियल तो है, बंदे में जीतने वाली क्वालिटी तो है। अब लोग बाहर कुछ भी बोले कि एल्विस की सपोर्ट से है या जो भी है, पर बंदे में दम भी है, सपोर्ट है पर बंदे में दम भी है, और दम होता है उसको सपोर्ट किया भी जाता है और ऑटोमेटिक भी सपोर्ट मिलने लग जाता है। बाकी ये सीन है, अब देखते हैं भाई एविक्शन का क्या होता है। गेम तो खेल लिया बिग बॉस ने गंदे वाला, अब समझ में आएगा, देखते हैं क्या होता है। बाकी अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।